क्या आपका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है? क्या आप कोई भी काम करते हुए बार बार अपनी सोच और ध्यान को केंद्रित नहीं रख पाते? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या हर इंसान की है और यही कारण है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने पर इतना जोर दिया है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया, उसका मन शांति खो बैठा। तब उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना बहुत कठिन लगता है। श्री कृष्ण ने इस बात को नकारा नहीं, बल्कि स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हाँ अर्जुन, मन वास्तव में चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहां अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास और वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से खुद को अलग करना। श्री कृष्ण ने बताया कि मन एक ऐसा उपकरण है जो अगर हमारे अधीन हो जाए तो यह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन अगर यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। आज के समय में हम मन को कितना भी समझाने की कोशिश करें, यह कभी भविष्य की चिंता में चला जाता है तो कभी अतीत की गलती में उलझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी मन भटके बार बार उसे आत्मा के अधीन करो। इसका मतलब है मन को फिर से केंद्र में लाओ, उसे वर्तमान में स्थिर करो। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। श्री कृष्ण ने समाधान भी दिया है, ध्यान, अभ्यास और संयम। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने भीतर उतरते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं और गहरी सांसें लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, मन भागेगा, लेकिन यही अभ्यास का हिस्सा है, भागे हुए मन को बार बार वापस लाना। शुरुआत में अगर आप सिर्फ 5 से 10 मिनट प्रतिदिन ध्यान करें तो भी एक बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले यह समय सबसे उपयुक्त है। आप चाहे तो AUM का उच्चारण करें या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर बार जब मन भटके, प्यार से, बिना क्रोध के उसे वापस ले आए। इसके साथ ही श्री कृष्ण वैराग्य की बात करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप संसार छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है अनावश्यक विचारों और मोह से दूरी बनाना। आज की दुनिया में हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर कोई कुछ कह दे तो दिन भर मन बेचैन रहता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, बाहर की दुनिया को नहीं, पहले अपने मन को शांत करो। गीता में एक और गहरा संदेश है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। इसका मतलब है कि अगर मन भ्रमित और विक्षिप्त है तो जीवन में दुख और तनाव रहेगा, लेकिन वही मन अगर शांत, स्थिर और नियंत्रित हो जाए तो जीवन में आनंद, स्पष्टता और समाधान आ जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, मान और अपमान सब समान हो जाते हैं। वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। यह स्थिति अभ्यास से आती है, तो आज से एक छोटा सा संकल्प ले, हर दिन मन के साथ कुछ समय बिताए, उसे समझे, उसे शांत करे और उसे प्रेम से दिशा दे। अगर आप यह रोज करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने भीतर की स्थिरता को महसूस करेंगे। श्री कृष्ण का संदेश केवल धर्म या युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा मनोविज्ञान है जो हमें खुद को जानने और संभालने की कला सिखाता है। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल लाइफ विद धार्मा को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे सकारात्मक सोच के साथ। याद रखें, मन पर विजय ही जीवन पर विजय है। जय श्री कृष्ण।